हेलो बच्चों, दिस साइड एजुकेटर सिमरन और आज मैं एक न्यू टॉपिक लाई हूँ जो कि है पार्टनरशिप। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे पार्टनरशिप क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप की पहले मीनिंग। तो पार्टनरशिप क्या होता है? तो पार्टनरशिप आपको मतलब पहले मैं वर्ड को तोड़ के एक्सप्लेन करती हूँ। पार्टनर, पार्टनर को मतलब पता ही है, एक से ज्यादा लोग होंगे। ठीक है, शिप मतलब जब ज्वाइन कर लेंगे, इट मीन सब एक से ज्यादा लोग मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उसे कहेंगे पार्टनरशिप। तो ये जो पार्टनरशिप है ये जॉइंट ओनरशिप का एक टाइप है। मैंने जॉइंट ओनरशिप आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, पर मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर लेती हूँ जॉइंट ओनरशिप क्या होता है। तो जॉइंट ओनरशिप वो होता है जब एक से ज्यादा लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं और जिनका मोटिव एक होता है, उसे कहते हैं जॉइंट ओनरशिप। तो पार्टनरशिप भी जॉइंट ओनरशिप का ही एक तरीके से टाइप है। तो पार्टनरशिप थोड़ा जान लेते हैं। पार्टनरशिप का मतलब तो आपको समझ आ ही गया होगा क्या कहना चाह रही हूँ मैं। अब पार्टनरशिप की मीनिंग रीड कर लेते हैं। अ पार्टनरशिप इज अ टाइप ऑफ बिजनेस वेयर टू और मोर पीपल एग्री to co-owners and share the profits and losses generated by the business. The partners also distribute responsibility for running the organization. मैंने आपको अभी बताया कि पार्टनरशिप क्या होता है, जब दो से ज्यादा लोग मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, उसे कहते हैं पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है पार्टनरशिप में, इवन जो प्रॉफिट्स होते हैं और लॉसेस होते हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आपने देखा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप में कि जिसमें जो भी प्रॉफिट्स और लॉस होता था वही सिंगल पर्सन ही मतलब सिंगल पर्सन के पास ही जाता था कि अगर प्रॉफिट होगा उसकी पॉकेट में जाएगा, अगर लॉस होगा तो उसे ही बियर करना पड़ेगा। पर इतना अगर हम पार्टनरशिप में देखें तो जो भी प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जो भी लॉस होते हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पार्टनर्स के अकॉर्डिंग, पार्टनर्स को। और वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो एग्रीमेंट में पहले ही मेंशन किया जाता है कि कितनी परसेंटेज में होंगे या क्या रेशियो रहेगी इनके बीच में, वो पहले ही डिसाइड किया जाता है पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले। और इवन थोड़ी देर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है पार्टनरशिप में कि डिवाइड कर लेते हैं कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब पार्टनरशिप क्या होता है एक ये देख लेते हैं, उनकी डेफिनेशन किसके थ्रू क्या गिवन है एक अच्छे से वो जान लेते हैं। तो पार्टनरशिप में बी डिफाइंड एज अ रिलेशनशिप relation between the person who agree to carry a business to common with view to private gain। और ये डेफिनेशन किसके थ्रू लिखी गई है, वो है LH हने। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो पार्टनरशिप है कि वो होता है जब एक रिलेशन हो पार्टनर्स का, मतलब पीपल का, और जिनका जो मोटिव है वो सेम होगा, उनका जो कॉमन गोल होगा और उनका उनका पर्पस क्या होगा, अर्न करे प्रॉफिट, उसे कहेंगे पार्टनरशिप। अब ये भी देख लेते द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने क्या डिफाइन करा है पार्टनरशिप को। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग ऑफ ऑल। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने मतलब पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट किया था मेन। तो इसमें उन्होंने क्या डिफाइन करा है कि जो पार्टनरशिप जब कहा जाएगा जब रिलेशन होगा दो से ज्यादा लोगों का, वो तो मैं आपको जैसे ही बता रही हूँ। इवन तो उनका जो एक एक तरीके से एक तो वो एग्री करेंगे कि प्रॉफिट शेयर करना है उनको। और ऐसा नहीं है कि सबको पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता कि सबको काम करना होता है, उनके अकॉर्डिंग होता है। इसमें तो ये भी होता है कि अगर एक बंदा काम कर रहा है बट प्रॉफिट सबको मिल रहा होता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप वही है कि पार्टनरशिप वो होता है जो एग्री करे प्रॉफिट और या फिर उसमें क्या कहते हैं प्रॉफिट तो शेयर करेंगे। जरूरी नहीं कि सब बंदे काम कर रहे हो उसमें, अगर एक दो बंदा भी काम कर रहे हैं तब भी प्रॉफिट सबको मिलता है। ये पहले ही एग्रीमेंट में देख लेते हैं कि क्या काम होगा कौन करेगा, ये पहले डिसाइड किया जाता है ऑलरेडी। अब आपको पार्टनरशिप की तो मीनिंग समझ आ गया होगा कि पार्टनरशिप दो से ज्यादा लोग जब मिलकर काम करते हैं, जिसमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, इवन तो जो लॉसेस होते हैं वो भी सबके अकॉर्डिंग मतलब रेशियो के अकॉर्डिंग सबको बियर करना पड़ता है। अब इनके फीचर्स देख लेते हैं। तो पहला क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स। पार्टनरशिप में मेंबर्स का एक लिमिटेड होता है कि ऐसा नहीं कि कितने भी मेंबर्स कर सकते हो, एक पर्टिकुलर लिमिट होती है। तो देख लेते क्या लिमिट है और क्या स्टार्टअप है। अगर हमको पार्टनरशिप स्टार्ट करना है तो आपको मिनिमम पार्टनर आपको कितने होंगे, 2।
According to the Companies Act 2013, Section 464 of the Act provides that number of persons in the partnership shall not be exceed 100 to the limit prescribed in the rules. जो भी रूल्स में प्रिस्क्राइब की गई है उसके अकॉर्डिंग 100 से ज्यादा पर्सन नहीं होने चाहिए। पर रूल में क्या प्रिस्क्राइब किया गया है? रूल 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनीज रूल 2014 ने प्रोवाइड करा है कि जो लिमिट है वो मैक्सिमम 50 होनी चाहिए। अगर 50 से ज्यादा अगर किसी की भी मेंबर्स की लिमिट एक्सीड हो जाएगी तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। अगर 2 से कम होगी तभी पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। पार्टनरशिप जब कहेंगे जब उसकी जो नंबर ऑफ मेंबर की लिमिट है वो किसके अंदर आएगी, 2 से लेकर 50 तक। अगर इनके अंदर आती है 2 या 50 भी होती हैं तभी हम उसको पार्टनरशिप कहते हैं। अब आता है एग्रीमेंट की बात कि क्या एग्रीमेंट का प्रोसेस है। तो देयर मस्ट बी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप। अगर पार्टनरशिप स्टार्ट करना है तो एक एग्रीमेंट होना चाहिए तभी हम पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। और एग्रीमेंट जरूरी नहीं कि रिटर्न में हो, एग्रीमेंट दोनों में हो सकता है, ओरल भी और रिटर्न भी। द डॉक्यूमेंट कंटेन द एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर इज नोन एज पार्टनरशिप डेट। और जो सा एग्रीमेंट कंटेन करता है पार्टनरशिप की डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे कहते हैं पार्टनरशिप डेट। इट मीन्स पार्टनरशिप डेट के अंदर ही सब कुछ जो इनकी क्या कहते हैं, जो भी इनकी डॉक्यूमेंट्स मतलब होते हैं, क्या क्या करना है, कितनी परसेंटेज में डिवाइड करेंगे, कितना प्रॉफिट डिवाइड करना है, कितनी प्रपोर्शन में करना है, तो सब कुछ जो है डिटेल वो पार्टनरशिप डेट में ही मेंशन होता है। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा पार्टनरशिप डेट के बारे में, तो वही चीज है। अब देखते हैं लॉफुल बिजनेस। तो द पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ केयरिंग ऑन बिजनेस विच इज लीगल। लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या होता है? लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हो इलीगल के लिए। जैसे कि हमने, जरूरी नहीं है कि, ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल 2 से ज्यादा लोगों ने ग्रुप बनाया, एक बिजनेस स्टार्ट करा कि हम ना ग्रुप बनाते हैं, उसमें उनका पर्पस क्या है कि चोरी करना, कि कैसे लोगों को लूटेंगे, ठीक है, तो ये इलीगल है। तो ये इस बिजनेस को हम पार्टनरशिप नहीं कहलाएंगे। पार्टनरशिप जब बोलेंगे जब लीगल होगा। इलीगल को बिजनेस को हम पार्टनरशिप नहीं कहलाएंगे। इवन अगर उसका 2 से 50 नंबर्स भी हैं मेंबर्स तब भी नहीं बोल सकते। अब बता नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। मैं आपको जैसे यही बता रही हूँ, अगर पार्टनरशिप में आओगे तो उसमें प्रॉफिट शेयर होता है। बट ये जो कितना प्रपोर्शन में शेयर होना है, कितने परसेंटेज में शेयर होना है, ये कहाँ पे मेंशन होता है? एग्रीमेंट में। ओके, अगर एग्रीमेंट नहीं बना हुआ तो उसमें क्या होगा? इक्वल प्रपोर्शन में डिवाइड हो जाता है। तो देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एंड हॉस्पिटल्स आर नॉट पार्टनरशिप। जहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जहाँ पे प्रॉफिट्स नहीं होते, जिनका पर्पस प्रॉफिट अर्न नहीं होता, उसे पार्टनरशिप नहीं बोलते। Employees or credit who share the profits cannot be called partners in the absence of any agreement of the partnership. अगर एम्प्लॉइज हो गए या क्रेडिटर्स हो गए, इवन वो प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हैं बट उसे पार्टनर्स नहीं कहेंगे अगर उनका एग्रीमेंट नहीं बना हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट, एजेंसी रिलेशनशिप क्या होता है? एजेंसी रिलेशनशिप क्या होता है? जब एक बंदा एजेंट भी है और प्रोप्राइटर भी है। एवरी पार्टनर, जब सब पार्टनर एजेंट भी रहेंगे और प्रोप्राइटर भी रहेंगे फर्म के, उससे कहेंगे एजेंसी रिलेशनशिप। तो देयर मस्ट बी एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। एवरी पार्टनर इज द प्रोप्राइटर एज वेल एज द एजेंट ऑफ द फर्म। ओके, द नेक्स्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी। सब पार्टनर की पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी रहती है वो अनलिमिटेड रहती है। इट मीन्स अनलिमिटेड का मतलब तो आपको पता ही होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने किसी से लोन लिया और मतलब और लोन रिकवर नहीं कर पा रही कंपनी, तो फिर क्या रहेगा? पार्टनर्स को अपने क्या कहते हैं पर्सनल चीजों को सील करके उस लोन को रिकवर करना पड़ेगा, क्योंकि जो उनकी पार्टनर की जो लायबिलिटी रहती है वो रहती है अनलिमिटेड। और मैं आपको हर वीडियो में यही एक्सप्लेन करती हूँ, यही बताती हूँ। अगर आपको फीचर्स अच्छे से समझ आ जाए तो आपको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स इजीली आप कर सकते हो, क्योंकि जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं वो फीचर से ही निकाले जाते हैं। ओके, और इवन तो जिन बच्चों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें। तो अभी ऑफ फॉर्मेशन बहुत इजी रहती है, ज्यादा इशू नहीं आता है पार्टनरशिप को स्टार्ट करना है। सेकेंड, मोर फंड्स और कैपिटल। एज यू नो कि जो पार्टनरशिप स्टार्ट होता है वो 2 से ज्यादा लोगों से स्टार्ट होता है। तो जब लोग ज्यादा होंगे तो कैपिटल ऑफ कोर्स ज्यादा होगी, क्योंकि सब अगर थोड़ा थोड़ा भी अपना पोर्शन डालती हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल,
तो भी वो मिलकर ज्यादा रहता है अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप देखें या 1 पर्सन कंपनी देखें, क्योंकि वो वहां पे एक ही पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है। पर इसमें 1 से ज्यादा लोग हैं, 2 से ज्यादा ही कहलाते हैं। तो 2 से नहीं, दो मिनिमम 2 रहते हैं ना, हाँ, तो 1 से ज्यादा ही है, तो इसलिए यहाँ पे जो कैपिटल रहती है वो ज्यादा रहती है। शेयरिंग ऑफ रिस्क, रिस्क भी शेयर करा जाता है। अगर कोई भी, अगर कंपनी में रिस्क हो गया, अगर कोई नुकसान हो गया, तो ये रहता है कि सब में डिवाइड हो जाता है। पर अगर अदर कंपनी से देखा जाए, जैसे 1 पर्सन कंपनी होगी या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी होगी, उनमें क्या रहता है, अगर कोई भी रिस्क रहता है कंपनी का, बिजनेस का, तो सिंगल पर्सन को ही बियर करना पड़ता है, सिंगल पर्सन को ही उस लॉस को, उस रिस्क को रिकवर करना पड़ता है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, इसमें डिसीजन मेकिंग बैलेंस रहता है, सबके अकॉर्डिंग लिया जाता है डिसीजन। ऐसा नहीं कि एक ही बंदा डिसीजन ले लेगा, नहीं, एक तरीके से प्रॉपर मैनेजमेंट की जाती है, सबसे एक फाइनल वो लिया जाता है डिसीजन। अगर सब एग्री रहते हैं तभी डिसीजन फाइनल करते हैं, अदरवाइज नहीं होता। नेक्स्ट, पोलिंग ऑफ स्किल्स, स्किल्स बहुत ज्यादा रहती है इसमें, क्योंकि इसमें पार्टनरशिप है, लोग ज्यादा है, सबकी स्किल्स अलग होती है, तो सब अपनी अलग अलग स्किल्स मतलब अपनी देते हैं, क्या कहते हैं, मैनेजमेंट करने के लिए। डिसीजन मेकिंग नहीं रहता कि इनकी जो प्राइवेट थिंग्स होती है वो पब्लिश हो जाती है, नहीं, जो भी बात रहती है उनके बीच में ही रहती है, पार्टनरशिप के बीच में। स्कोप और एक्सपेंशन, मतलब रहता है कि एक्सपेंड होता है बिजनेस, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, और पार्टनरशिप में तो ऑफकोर्स एक्सपेंड हो जाता है। इसलिए सिंगल पर्सन में इशू आता है कि कैसे एक्सपेंड किया जाए और भी जगह पर, बट पार्टनरशिप में रहता है कि और भी जगह पर हम एक्सपेंड कर लेते हैं बिजनेस। अब आता है डीमेरिट्स। देखो, जहाँ पे मेरिट्स होगा, फायदा होगा, वहां पे नुकसान तो होगा जी। ऐसा नहीं कि हर जगह नुकसान, हर जगह प्रॉफिट ही मिलता है। तो पहले रहता है डीमेरिट्स, देखते हैं। पहला है लिमिटेड रिसोर्सेज, कितना भी रिसोर्सेज कर लो पर रिसोर्सेज की कमी रह जाती है। अगर पार्टनरशिप में भी देख लोगे, तब भी इतने सारे लोग होने के बावजूद भी रिसोर्सेज की कमी आखिर में रह जाती है, लिमिटेड रहता है तभी रिसोर्सेज। अनलिमिटेड लायबिलिटी, हमने देखा है कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी रहती है पार्टनरशिप में, वो अनलिमिटेड रहती है, तो एक तरह से ये भी डीमेरिट्स है। कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग रहता है, सबका इंटरेस्ट अलग रहता है, तो उनके बीच में कई बार लड़ाइयां भी हो जाती है। रिस्क ऑफ एम्प्लॉयड एजेंसी, जो एम्प्लॉयड एजेंसी होती है उनके लिए रिस्क रहता है। नॉन ट्रांसबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट, जो उनके इंटरेस्ट है वो ट्रांसफरेबल नहीं होते। डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग डिले इसलिए रहता है क्योंकि हमें हर पर्सन से, एवरी मेंबर जो भी होता है, पार्टनर होते हैं पार्टनरशिप में, उनकी एग्रीमेंट, मतलब उनका एग्री होना चाहिए, तभी हम डिसीजन स्टार्ट, मतलब क्या कहते हैं, फाइनल करते हैं। इसलिए जिसकी वजह से डिसीजन में डिले हो जाता है। लेस पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक का कॉन्फिडेंस लेस रहता है, क्योंकि जो उनकी पर्सनल चीजें होती है वो पब्लिक, मतलब पब्लिक में नहीं रहती, जिसकी वजह से लोगों को कॉन्फिडेंस कम रहता है कि हमें उन पे इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उन पे ट्रस्ट कम रहता है पार्टनरशिप में देखा जाए। अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सिस्टेंस, एक सर्टेनिटी में, मतलब बहुत, मतलब कह नहीं सकते कब तक स्टार्ट, कब तक चलेगा। अगर लोग ज्यादा है तब तो रहता है, बट जब, अगर पार्टनरशिप स्टार्ट ही 2 लोगों से किया है, तो उसमें अनसर्टेनिटी रहती है, क्योंकि 2 लोगों में क्या रहता है, अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदे की डेथ हो जाए या फिर डिसेबल हो जाए, जिसकी वजह से अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो उससे क्या होगा, पार्टनर सिंगल बच जाएगा, क्योंकि 2 थे, एक की तबीयत खराब होगी या फिर उसकी डेथ होगी, तो एक ही बंदा रहा, तो एक पर्सन से, एक मेंबर से कभी पार्टनरशिप नहीं कहलाता, जिसकी वजह से पार्टनरशिप वहीं पे बंद हो जाता है। तो जिससे कहते हैं कि अनसर्टेनिटी रहती है इसमें पार्टनरशिप। यहीं पे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है पार्टनरशिप। अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।